असीम गोयल जी, हमारे विधायक कृष्ण मिड्डा जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, दूसरे हमारे महामंत्री कृष्ण बेदी जी, जिला के हमारे अध्यक्ष तेजेंद्र ढोल जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन करमवीर सैनी जी, हरियाणा सरकार के हमारे दूसरे चेयरमैन अमरपाल राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जवाहर सैनी जी, राजू मोर जी, पूर्व विधायक जसवीर देसवाल जी, कलीराम पटवारी जी, ओम प्रकाश पहल जी, रामराज जी शर्मा, बचन सिंह आर्य जी, हमारे सुरेश कौशिक जी और हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग के एसीएस अमित अग्रवाल जी आईएएस, हमारे उपायुक्त महोदय, हमारे एसपी महोदय और डॉक्टर अमरेंद्र कौर जी, अमनीत पी कुमार जी आईएएस, मोनिका मलिक जी आईएएस, सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज इस राज्य स्तरीय तीज महोत्सव के इस मेले में आप सब बहनें पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आज जींद के इस ऐतिहासिक भूमि, आप जिस भूमि पर मां जयंती देवी की ये ऐतिहासिक नगरी है, आज आप यहां एकत्र आई है। मैं आप सबका आज इस पवित्र भूमि पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आप सबको इस हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए ये बड़ा सुखद संयोग है कि सावन का पवित्र ये महीना और बेटियों बहनों के पावन त्योहार तीज का अवसर है। तीज महोत्सव में आना मेरे लिए ये गर्व की बात तो है। मैं सभी बहनों का स्वागत और अभिनंदन मैं दोनों हाथ जोड़ करके करता हूं। आप सबको तेज पर्व की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जब मैं यहां पर आया हूं, मुझे गर्व है कि आज अपनी बहनों के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। जो एग्जीबिशन लग रही थी, मैं वो एग्जीबिशन भी देखने के लिए गया हूं। कहीं पर हमारी हरियाणवी संस्कृति के पारंपरिक वेशभूषा और जो प्राचीन काल की हमारी संस्कृति की धरोहर आज वो भी देखने को मिली है। हमारे नए बर्तन बनाने वाले हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए महारत हासिल की है, मुझे उन सब के बीच में जाने का मौका मिला है। मैं उन सब को भी आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है, मैं आज जब अपनी बहनों के परिवार में आया हूं तो हरियाली, ये जीवन की खुशहाली, ये इसका प्रतीक है। तीज के साथ साथ हमारी संस्कृति में त्योहारों की शुरुआत ये होती है जो होली तक चलती है।
तीज पर भाई द्वारा बहन को कोथली देने की ये हमारी सदियों से परंपरा रही है। बहनें भाई के फलने फूलने की कामना करती हैं। आज आपका यह भाई भी आपको कोथली देने और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज आपके बीच में आया है। मैं आपके हंसते खिलखिलाते चेहरे को देखकर मेरा मन बड़ा संतोष और खुशी से बाग बाग हो रहा है। आपने हरियाणवी वेशभूषा में आकर के इस हरियाली महोत्सव, इस तीज महोत्सव को सार्थक कर दिया है। मैं इसके लिए आप सबका पुनः दिल से धन्यवाद करता हूं। मैंने आपके कुशल हाथों से बनाए गए उत्पादों से भरी प्रदर्शनी को भी देखा है। खुशी की बात है कि मेरी बहनें अब कौशल के जरिए अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। स्वयं रोजगार स्थापित करने वाली बहनों को आज यहां सम्मानित भी किया गया है। मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमारी स्वयं सहायता समूहों की बहनों को आज अभी आप लोगों के बीच में 100 करोड़ रुपए का ऋण भी आज देने का काम ये हमने किया है। मैं आप इस वित्त वर्ष में स्वयं सहायता समूहों को 490 करोड़ रुपए की राशि के ऋण देने के लक्ष्य को भी हम आगे बढ़ाते हैं। आज हर जिले में पहला, दूसरा व तीसरा स्थान पाने वाली हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप को आज 38,50,000 रुपए की राशि से आज सम्मानित किया गया है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि इससे अन्य सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी अधिक लगन और मेहनत से काम करने वाली बहनें प्रेरित होंगी। ये भी हमारे लिए बड़ी सुखद बात है। हमने अभी जो हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, उस फिल्म के माध्यम से भी मैं अपनी लखपति दीदी जिन्होंने सफलता के हरियाणा में नहीं पूरे देश के अंदर झंडे गाड़े हैं, मैं उनको और दूसरी बहनों के लिए जो एक प्रेरणा स्रोत बनी है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये 2023 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर लखपति दीदी की ये शुरुआत की थी। हरियाणा में 2 लाख बहन बेटियों को लखपति दीदी बनाने का ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। लगातार हम उस दिशा में मजबूती से काम कर रहे हैं। आज मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रथम चरण में 62,000 बहन बेटियों को लखपति दीदी बनाना हमारा लक्ष्य है। आपके प्रयास से आज हरियाणा में बेटियों को कोख में ही मार देने का जो कलंक था, आज वो भी मिटा है। इसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे ये बताते हुए ये भी बड़ा गर्व हो रहा है कि जो ये कुप्रथा थी, जो बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था, परंतु उसकी तरफ किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर किसी ने ध्यान दिया, ये भारत मां के लाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से इस अभियान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत वो पानीपत के ऐतिहासिक भूमि से किया। आज मुझे ये गर्व है बताते हुए आप सब बहनों के बीच में कि आज हरियाणा ने
जो मजबूती से कार्य किया है उसमें लिंगानुपात की दर को सुधारा है। आज 1000 के पीछे 941 बेटियां हमारी मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। इसके लिए मुझे बड़ा गर्व है। इस अभियान के दूसरे चरण में मैंने आज एक मोबाइल वैन का भी यहाँ पर वो शुभारंभ किया है। आपकी बेटी हमारी बेटी, ये योजना हमारी सरकार के अंदर ये 4,91,000 हमारी बेटियों को जन्म पर उनके जन्म के अवसर के ऊपर 21-21 हजार रुपया देने का कार्य भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि बेटी को बचाने के साथ साथ पढ़ाने पर भी बल दिया गया है और उसकी चर्चा हमारे यहाँ से की गई है कि बेटियों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता था। माँ बाप बेटियों को दूर भेजने में हिचकिचाहट होती थी। अगर बेटी पढ़ने के लिए जाती थी तो जब तक वो घर पर नहीं आ जाती थी उसको चिंता रहती थी। परंतु हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने 2014 के बाद ये निर्णय किया कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। 20 किलोमीटर की परिधि में ही उनको एक अच्छा राजकीय कन्या विद्यालय उपलब्ध होगा और उसके लिए हमारी सरकार ने एक रोड मैप बना करके उस कार्य को पूरा करने का काम आज हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों को बताते हुए कि हमारी 10वीं और 12वीं कक्षा की होनहार छात्राओं को भी आज हमारी सरकार सम्मानित कर रही है। मुझे ये बताते हुए कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इन पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 32 कन्या महाविद्यालय खोलने का कार्य किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 62 कन्या विद्यालय वो हैं जिससे हमारी बेटियां अच्छी शिक्षा नजदीक में ही प्राप्त कर रही हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आज 36 महिला ITI स्थापित भी हमारी सरकार ने इन पिछले दिनों के अंदर बेटियों के लिए की है। ITI में पढ़ने वाली लड़कियों को प्रति माह 500 रुपया वजीफा भी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये आप लोगों के बहनों के बीच में बताते हुए ये मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारी बेटियों को उच्चतर शिक्षा हेतु ऐसी 5,105 बेटियों को 20 करोड़ 28 लाख रुपए के ऋण देने का भी पढ़ाई के लिए हमारी सरकार ने कार्य किया है। मुझे ये भी बताते हुए आज बहनों के बीच में ये बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने ये निर्णय किया है कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है ऐसी बेटियों को स्नातकोत्तर तक उनका कोई फीस नहीं लगता, उनको फ्री में एजुकेशन देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी बेटियां शिक्षा, खेल, अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा एवं क्षमता का अभूतपूर्व परीक्षा दे रही है। अभी पेरिस के ओलंपिक में 2 पदक जीत करके हमारी बेटी मनु भास्कर ने आज इतिहास रचा है, पूरे भारत का नाम ऊंचा किया है। हमारी हरियाणा की बेटी, मैं आज इस मंच से अपनी बेटी मनु भास्कर जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते कि हरियाणा को देश का प्रगतिशील राज्य बनाने में मेरी बहनों की एक बड़ी भूमिका इसमें है। आज हमारी बहनें आत्मनिर्भर बन करके अपने परिवार को, अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज मेरे सामने उपस्थित
ज्यादातर बहनें स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं। 6 लाख महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा सिद्ध किया है कि हम समाज की सच्ची शक्ति हैं। इसके लिए मैं आप सब बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि अभी पिछले दिनों इसी पिछले महीने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में रोहतक के हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की उन्नति की बहनों की उनके कार्यों की भी सराहना मन की बात के अंदर की है, जिन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए पूरे देश में इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से नाम ऊंचा किया है। मुझे ये भी खुशी है अपनी सभी बहनों को बताते हुए कि ये सरकार लगातार ये डबल इंजन की सरकार आप लोगों के हित में मजबूती से काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज विधान पालिका में आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने